दिनचर्या और धात्री विद्या आयोग विधेयक पारित किए जाने हेतु पेश किया जाएगा। जो लोग सरकार या केंद्रीय लोक उपक्रमों के साथ लेन देन करते हैं और संविदाएं निष्पादित करते हैं, उनकी व्यापारिक सुगमता के लिए मैं सुलह तंत्र स्थापित करने और संविदात्मक विवादों का शीघ्रता पूर्वक समाधान करने के लिए उसका उपयोग किया जाना अधिशेषित करने का प्रस्ताव करती हूं। इससे गैर सरकारी निवेशकों और संविदाकारों का भरोसा बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मील का पत्थर साबित होने वाले कार्य के लिए मैंने वर्ष 2021-22 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोवा पुर्तगाली शासन से राज्य की मुक्ति का हीरक जयंती वर्ष मना रहा है। भारत सरकार की ओर से मैं गोवा सरकार को आयोजन के लिए 300 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव करती हूं। मैं चाय श्रमिकों, विशेषकर असम और पश्चिम बंगाल में महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूं। उसके लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी। फिस्कल पोजीशन। राजकोषीय स्थिति मेरे भाषण के भाग क के इन अंतिम कुछ एक अनुच्छेदों में मैं इस प्रतिष्ठित सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगी कि चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव के परिणाम स्वरूप राजस्व का अंतर्वाह फीका रहा। यह समाज के आरक्षित वर्गों, विशेषकर निर्धन लोगों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अनिवार्य राहत मुहैया कराने के लिए अत्यधिक व्यय किए जाने के साथ मिलकर घटित हुआ। कई अन्य देशों के उलट हमने महामारी के दौरान मंझोले आकार के पैकेजों की श्रृंखला का रास्ता चुना ताकि हम परिवर्तित होती स्थिति के अनुसार अपना रेस्पॉन्स अंशशोधित और लक्षित कर सकें। जैसे ही स्वास्थ्य स्थिति स्थिर हुई और लॉकडाउन धीरे धीरे उठाया जाने लगा, हम सरकारी खर्च बढ़ाने में लग गए ताकि घरेलू मांग में प्राण डाली जा सके। इसके परिणाम स्वरूप 2020-21 के लिए 30.42 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान व्यय की तुलना में हमारा जो संशोधित अनुमान आकलन का 74.50 लाख करोड़ रुपए है। 30.42 लाख करोड़ रुपए से एक वर्ष के अंदर हम इसे 74.50 लाख करोड़ रुपए पर ले जा रहे हैं। हमने व्यय की गुणवत्ता बनाए रखी है। पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान 2020-21 में 4.12 लाख करोड़ रुपए की तुलना में संशोधित अनुमान 2020-21 में 4.3 लाख करोड़ रुपए होने का आकलन किया गया है। संशोधित अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के संशोधित अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5% पर निर्धारित किया गया है। हमने इसका सरकारी उधारियों, बहुपक्षीय उधारियों, बहुपक्षीय उधारियों, लघु बचत निधियों और अल्पावधि उधारियों के माध्यम से निधियन किया है। हमें और 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम इन 2 महीनों को बाजार से संपर्क करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था को जरूरी ताकत मिल सके, 2021-22 में व्यय के लिए हमारा बजट अनुमान आकलन 74.83 लाख करोड़ रुपए है।
इसमें पूंजीगत व्यय के रूप में 5.54 लाख करोड़ रुपए शामिल है। इस तरह 2020-21 के बजट अनुमान आंकड़ों पर 34.5% की वृद्धि हुई है। बजट अनुमान 2021-22 में राजकोषीय